नमस्कार। पहले चरण की वोटिंग के बाद न्यूज़ 24 आपको बंगाल की धरती रायगंज से आपका स्वागत करती है। और जहां पर न्यूज़ 24 मौजूद है उसके पीछे देखिए तस्वीर है प्रियरंजन दास मुंशी की, जो इस इलाके के बड़े नेता थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। 2004 में जीते, उनके बाद 2009 में उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी चुनाव जीती। और रायगंज का चुनावी मिजाज क्या है वो सिर्फ उस शहर की एक वानगी में आपको दिखा रहा हूँ कि पूरे शहर में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से झंडे से आपको पूरा शहर पटा हुआ नजर आएगा। इसमें कांग्रेस के झंडे दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखेंगे, तृणमूल कांग्रेस के झंडे दिखेंगे और जगह जगह पर भगवा इस तरीके के छोटे छोटे झंडे दिखेंगे, जो इस बात का राजनीतिक संकेत दे रही है कि बंगाल में खासकर जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई कही जा रही है। क्योंकि बंगाल में पहले चरण में जो 3 सीटों पर चुनाव हुआ, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, वहाँ लड़ाई तृणमूल बनाम भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बहरामपुर जैसे वो इलाके हैं जो एक वक्त में लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। न केवल प्रियरंजन दास मुंशी, शंकर बर्मन राय जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा प्रणब मुखर्जी जो यहाँ के बड़े नेता माने जाते थे, अब्दुल गनी जो यहाँ के बड़े राजघराने के तौर पर जाने जाते थे, ये तो वो तमाम बड़े नेता थे। 2014 में मोहम्मद सलीम यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत कर आए। लेकिन दूसरे चरण में बंगाल की 3 सीटों पर जहाँ चुनाव होना है वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले तृणमूल और कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन होना था। लेकिन बदलती राजनीतिक ने दोनों अलग अलग चुनावी धड़े के तौर पर बंगाल में मौजूद हैं। तो रायगंज लोकसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने देवोश्री चौधरी को टिकट बदलकर यहाँ से तृणमूल के ही स्थानीय नेता रहे पॉल को वहाँ उम्मीदवार बनाया है। तो तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी में सेंधमारी की और यहाँ कृष्णा कल्याणी को, जो रायगंज से ही बीजेपी के विधायक थे, उन्हें आखिरी वक्त में अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो क्या रायगंज में इस बार कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन अल्पसंख्यक बहुलता वाले इस इलाके में कोई मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आएगा? क्या यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय होगी? क्या कांग्रेस का वोट तृणमूल को नुकसान पहुँचाएगा? क्या सीए और एनआरसी जैसे राजनीतिक मुद्दे अब भी यहाँ कोई बड़ा फैक्टर है जो मोदी फैक्टर के सामने एक बड़ा मुकाबला पेश करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में डोर टू डोर में आपको दिखाएंगे, यहाँ के मतदाताओं के मन की बात कि आखिर रायगंज के लोकसभा चुनाव में क्या इस बार लेफ्ट और कांग्रेस कोई फैक्टर है? क्या 50% वाले मुस्लिम वाले इस लोकसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी 2019 जैसा अपना प्रदर्शन कर पाएगी? और इस इलाके में क्या तृणमूल 2021 के विधानसभा जैसा अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, जहां से लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था? तो रायगंज से हमारी डोर टू डोर का ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या नाम हुआ आपका? लाल मोहम्मद। अच्छा लाल जी, हम लोग आपके रायगंज में इसलिए हैं आपके गांव में कि देख रहे थे आपके गांव में बहुत तृणमूल का भी झंडा है, कांग्रेस का भी झंडा है। बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती 2019 में। तो इस बार हम लोग ये पूछ रहे हैं कि तृणमूल और कांग्रेस के झंडे में क्या वो वोटर भी इधर उधर हैं या क्या है इस बार का? इस बार सुनिए, वोटर इधर उधर कुछ नहीं है ऐसा। कोई कोई वोटर है, वोटर तो नहीं, वो नेता जो लोग रहता है, कोई कोई जानबूझ कर किसी किसी के घर में वो सब झंडा लहराता है। ज़्यादातर से यहाँ टीएमसी का ही वोटर बेसी है, ज़्यादा है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलता है कि तृणमूल के वोटर कौन है और कांग्रेस के वोटर क्यों हैं? क्योंकि इधर तो गठबंधन हुआ नहीं, ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला, उधर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। तृणमूल के इधर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए, यहाँ हम लोगों का जो राज्य में है ना, बंगाल में हर किसी को, हर कोई गांव का पता है कौन लोगों का वोटर ज़्यादा है, टीएमसी का है या जोट का है या कांग्रेस का है या फिर बीजेपी का है। सभी को पता है, सभी को मालूम है, क्योंकि टीएमसी ने सब कुछ दिया है। ऐसा कोई भी चीज़ बाकी नहीं एक घर में जो कुछ किसी को कुछ नहीं मिला है। ऐसे कि समझ लिए जो भी है, जैसा भी घर है, कुछ ना कुछ उसको मिला है। और तो कांग्रेस में आज 40 साल से कुछ नहीं मिला है, वाम में कुछ नहीं दिया है, अब बीजेपी तो जुमला है। जनता को मालूम है कि वोट किसको देने से अच्छा होगा, भलाई होगा।
विधानसभा चुनाव में तो लोगों ने एक तरफा तृणमूल को वोट दिया, तो लोकसभा के चुनाव में इस बार क्या जोट एक तरफ है, दीदी एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है? वो जो है हम लोग का जो दीदी है ना, उसी को वोट देंगे हम लोग का गांव में वो चर्चा है, उसी को वोट देंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है हम लोग का ये नहीं है। तो दीदी ने अच्छा काम किया है या दादा जो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए काम उन्होंने ज़्यादा किया है? कौन सा काम किया है? कोई काम नहीं किया आज तक, तो हम तो नहीं देखते हैं जो कोई काम किया है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो आप पूछिए कि मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा काम नहीं किया मोदी सरकार ने जो उसे करना चाहिए था। फ्री अनाज दे रहे हैं। अनाज की बात एक तो सुन लीजिए, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हाँ, मोदी जी अपने हाथ से 5 किलो करके हम लोग को देता था। मोदी जी हाँ। काहे काट लिया वो? अब दीदी तो नहीं करता है, वो तो और बढ़ाता है, तो कौन अच्छा हुआ बोले। दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को बंगाल के रायगंज में लोकसभा का चुनाव होना है और आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। दरअसल जिस गली में मौजूद हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में, आप जहाँ कहीं भी बंगाल के अलग अलग गांव में चले जाएंगे, आपको इस तरीके से झंडे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको कांग्रेस पार्टी का झंडा दिख रहा होगा, तृणमूल कांग्रेस का झंडा दिख रहा होगा और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको अलग अलग पूरे गाँव में इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। दरअसल इस बार तृणमूल अपने बूते चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट दलों का गठबंधन है और गठबंधन के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या वाकई में जो अल्पसंख्यक समुदाय है या वोटों का जो बंटवारा है वो क्या कांग्रेस और तृणमूल में बंट रहा है? क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में इस इलाके में तृणमूल ने बिल्कुल सफाया कर दिया था, सुपड़ा साफ कर दिया था और सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। तो आज ये जानने के लिए हम इसी रायगंज में हैं और हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं कि क्या है इसका डोर टू डोर आम लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अब्दुल वहाब। अब्दुल साहब, हम लोग ये जानने के लिए आपके गाँव में आए कि झंडा बहुत देख रहे थे, ये हाथ छाप भी दिख रहा है, 3 पत्ती तृणमूल भी दिख रहा है और बड़ा सा ये रामनवमी वाला ध्वज भी दिख रहा है, बीजेपी के समर्थक हैं। तो हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं कि ये हाथ और तृणमूल में इस बार क्या है? हाँ, तो तीनों दोनों में टक्कर हो गई इस बार। हाथ है आपका, जो तृणमूल है, बीजेपी है, तो यहाँ तीनों तरफ से अपने अपने बलबूते पर जो वो बोल रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, सो अपने अपने ताकत दिखा रहे हैं। आम मतदाता क्या सोच रहा है? आप लोग क्या? आम जनता जो काम ज्यादा करेगा आम आदमी का, वही उसको वोट देंगे। और आम आप लोगों के भरोसे पर कौन खड़ा है? दीदी की गारंटी अच्छा है या दादा की गारंटी अच्छा है या फिर कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है वो कुछ काम करेगा? काम तो देखिए अभी जो है बंगाल में जो दीदी का है, इस बार वोट का बंटवारा है आप लोगों को? बंटवारा तो जरूर होगा, वोट तो बंटवारा जरूर होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो टीएमसी का था, टीएमसी वाले तो चाहेगा अपने वोट टीएमसी को दे, बाकी जो कांग्रेस जो लिफ्ट के साथ कांग्रेस लड़ाई में कांग्रेस किसको फायदा पहुंचाएगी? ये गठबंधन बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी कि वो बोला नहीं जा सकता। दीदी को फायदा पहुंचाएगी? वो किसी को नहीं फायदा पहुंचाएगी, वो भी एक शक्तिशाली होकर उभर रहे हैं अभी। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या चाचा लोग कौन है, दीदी है कि दादा है आप लोगों के लिए कि कांग्रेस है? कांग्रेस है। हैं कांग्रेस? हाँ। और ये दीदी ने काम नहीं किया? नहीं 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 कुछ नहीं इतना करना। सारा योजना दी है। वही तो तृणमूल पकाए लेते थे, फोक फोक करते सबको। तो ये बताइए कि ये पूरे गांव में आपका ये हिंदू अकेला है आप? नहीं। हाँ, ये आपका घर बिल्कुल ऐसा टूटा फूटा है। ये 5 साल यहाँ रहे बीजेपी के एमपी, घर नहीं बनाया आपका? इंदिरा आवास ना नहीं दिया। तो, हाँ? कुछ नहीं और दिया। पीएम आवास नहीं, कुछ भी नहीं दिया। नहीं। कोई सरकारी योजना तो आपको मिली होगी? नहीं, कुछ भी नहीं। ये चापाकल लगा हुआ है तो ये नल का जल भी नहीं आया होगा यहाँ? हाँ, 5 किलो अनाज तो लेती होंगी? 5 किलो अनाज? हाँ वो मिलता है। और गैस का सिलेंडर? हाँ वो मिला है। तो ये जो दूर से सब चिल्लाते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे नहीं नहीं, में। कुछ भी नहीं है। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? ना ना। लेकिन वोट किसको देंगे नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। हाँ? नहीं। अच्छा, पिछली बार किसको दी थी? नहीं बताएंगे वो सब। चलिए।
कैसा है इधर माहौल चुनाव का? तो बीजेपी का दौर है। अच्छा, हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ सब घर के आगे झंडा लगा हुआ है। हम तो देखे आपके यहाँ तृणमूल का झंडा था, तो हमने कहा कि पूछें कि झंडा लगाने का मतलब समर्थन भी है कि नहीं है? नहीं, टीएमसी का समर्थन नहीं हम लोग, हाँ? बीजेपी का। तो ये झंडा आप लोग लगाए हुए थे? अभी पार्टी वाला लगा के गए, पार्टी वाला आया था सब। अच्छा, ये जिसके घर पे ऐसे ही होता है, झंडा हर पार्टी वाला लगा देता है। बहुत जगह पे हमने हाथ वाला भी देखा कि हाँ, हाथ का भी झंडा है। हाँ, हाँ, सब बहुत पार्टी सारी अपना जगहों अपना पर- लगा के जाते हैं। हम लोग कोई डिक्लेयर नहीं, हम लोग का मन में जो है वही करेंगे। आज जो पार्टी कर रहा है वो सब अपना डिक्लेयर है। अच्छा, तो इस बार का माहौल क्या है? ये हिंदू मुसलमान रायगंज में है या कुछ लोकल इशू पर भी चुनाव आप लोग देख रहे हैं? नहीं, हिंदू मुसलमान का ही, हाँ, हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान का है। हाँ। अच्छा, ये ममता बनर्जी आप लोगों के लिए कुछ नहीं की है क्या, कि बस एक बार मोदी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं आप लोग? हम लोग मोदी का नाम पर ही वोट दे रहे हैं। और बाकी जो बंगाल सरकार की योजनाएं हैं, लौकी भंडार की बहुत चर्चा है यहाँ। मिल रहा है, ऐसा बात नहीं, मिल रहा है। पेंशन बहुत है, बच्चियों के लिए बहुत है। हाँ, तो राज्य स्तर पर ममता बनर्जी कैसा कर रही है? ठीक है। ठीक है, हाँ, लेकिन केंद्र के लिए हम लोग का मोदी ठीक है। मोदी। लेकिन ये विधानसभा में भी तो आप लोगों ने सब सीट रायगंज में जिता दिया बीजेपी को। हाँ, यहाँ तो हम लोग पंचायत भी बीजेपी का ही था। अच्छा, तो बीजेपी इधर मजबूत है? ये मजबूत नहीं है, वो लोग मैंने बाद में तंग करने लगता है तो चल जाता है टीएमसी में, बिकाऊ हो जाता कौन बिक जाता है? है बीजेपी वाला। अच्छा, बीजेपी बिकाऊ हो जाता है? हाँ, वो लोग टका का देता है तो चल जाता है बीजेपी में। अच्छा, तो अच्छा, ये इस बार देखे कि देवश्री चौधरी का टिकट काट दिया पार्टी ने। नहीं, वो और- दूसरा इसमें दिया आपका। हाँ, कोलकाता दक्षिण से दे दिया। और यहाँ से कैंडिडेट बना दिया लोकल को, जो बीजेपी से विधायक थे। हाँ, हम्म? हाँ, तो कैसा है इस बार? पिछली बार 60,000 से जीते थे, इस बार कैसा इस रहेगा? बार भी बीजेपी जीते। कोई मुद्दा है? और लोकल ये CA NRC का मुसलमानों में कोई प्रभाव है? मुसलमान में हम लोग हिंदू में नहीं है सब। अच्छा, ये बंगाली टोला, ये बंगाली दूसरा- भी सब माने बीजेपी का। अच्छा, ममता बनर्जी यहाँ कैसा काम कर रही है? तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कैसा काम कर रही है आप लोगों के लिए केंद्र में? बीजेपी ठीक ही है, ममता दीदी ठीक ही है, ये भी कोई खराब नहीं है, ये भी अपना ठीक ही कर रहा है। तो ममता बनर्जी को बीजेपी सब कहता है कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, हिंदू खतरे में है। देखिए, सबका अंतर्गामी तो सब रकम बोलता है ना। इसको ममता बनर्जी का सबको यहाँ का चलती है, जिधर चलती रहेगा उधर ना जाना पड़ेगा सबको, उसको छोड़ देने से नहीं होगा ना। आप लोगों को बंगाल सरकार का योजना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? लक्ष्मी भंडार तो देता है, देता है। 500 रुपया करके। अब तो बढ़ा दिया ना? अब बढ़ाया है तो अब हम तो अब नहीं उठाए हैं, दिया है कि नहीं, चेक नहीं किए हैं। अच्छा, और क्या क्या योजना मिलती है आपके बच्चों को बंगाल सरकार का? बंगाल सरकार को बच्चा सबका किया है, एक तो ड्यूटी करता है, आर्मी का है। अच्छा, हाँ, एक तो यही है, क्या बोलता है, सिविल पुलिस में। तब तो दोनों बच्चे आपके अच्छे हैं। कौन भारी है? ये कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही है, तृणमूल भी लड़ रही है, बीजेपी भी है। तो त्रिकोणीय संघर्ष है या दो तरफा है? तृणमूल बनाम बीजेपी है या त्रिकोणीय है? कांग्रेस भी फैक्टर है यहाँ? दोनों में हड्डाहड्डी चल रहा है, कांग्रेस टीएमसी में और बीजेपी में। अच्छा, ये कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है, जो विक्टर चुनाव लड़ रहे हैं? उसको भी है, उतना नहीं है। लेकिन लड़ाई तृणमूल और बीजेपी में। हाँ, दोनों में है। हम लोग न्यूज़ 24 से हैं। वो 24 घंटा 24 घंटा तो ऑन माय फेवरेबल न्यूज ही है, हम देखते हैं। तो हम लोग पीछे गए तो उधर पता चला कि उधर हिंदी भाषी टोला थे, इधर पता चला कि ये नहीं, ये हम लोग का जो है ना राजवंशी बेल्ट है। हाँ। और ये हमारा हिंदी भाषी बेल्ट है। अच्छा, आप तो यहीं से मूलता है ना? हाँ? तो हम लोग यहाँ का प्रवासी है हम। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं इस बार सर कि क्या है इस बार का चुनावी चर्चा,
2019 बीत गया। एक तो बात बोलते सुने जी, ये अगर साधारण पब्लिक से पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हम तो पॉलिटिकल एंगेज कोई पार्टी में ना कोई पार्टी में है, वो अलग बात कोई है। बात नहीं है, लेकिन हम तो ये इसीलिए पूछ रहे हैं। सुनिए ए बार का वोट हम आपका बोल दिए। हाँ, पश्चिम बंगाल में जो होगा, हाँ, हम लोग राजवंशी है, हम लोग का मन में एक तो दुख है जो हम लोग राजवंशी कैंडिडेट हम लोग यहाँ पर नहीं पाए हैं। और दूसरी नंबर सवाल होता है, आपका बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, जो आज तृणमूल करता है कल भाजपा का टिकट पाता है, और जो भाजपा का टिकट पाता है वो अपना बिक जाता है। ये हकीकत बात हम बोल रहे हैं। ये चयन जो कर रहा है पश्चिम बंगाल का, जो हम लोग का जो जिसका ऊपर ये है आपको दिलीप घोष और आपका जाके ये जो है शुभेंदु अधिकारी, ये लोग आदमी ठीक नहीं है, हकीकत में ठीक नहीं है। कहा है दिल्ली से प्रधानमंत्री आके तो ये तो आपका बोलने नहीं सकेगा ना, वो तो आएगा भाषण देगा चल जाएगा। मगर हम लोग का दुख है ये हम लोग का भूमि पत्र यहाँ पर हम लोग नहीं पाए। मगर इस बार का वोट ना मोदी का देगा ना बीजेपी का देगा, मगर वोट देगा तो देगा श्री रामचंद्र का चरण में देगा। यही है सवाल, यही है सवाल, मुद्दा यही है। कांग्रेस फैक्टर है इस बार। कांग्रेस किसको फायदा देगी, बीजेपी को कि लेफ्ट को, उसको? सुनिए यहाँ फैक्टर का सवाल है, यहाँ फाइट मगर विक्टोर से हो सकता है, किंतु यहाँ पर हम लोग का तो एम का संख्या ज़्यादा है ना। ये अगर वन साइड अगर ग्रो कर जाएगा तो हम लोग का भाजपा का मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुसलमान एक तरफ हो गया तो भाजपा का मुश्किल हो जाएगा। हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। ये खूब सीक्रेट चीज़ है, बहुत आदमी एनालिसिस नहीं करता है। हम लोग जानते हैं जो हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में आपका 1,30,000 ज़्यादा ये है, मुसलमान ज़्यादा है। वो लोग का वोट वन साइड ग्रो करने से हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। तो ये कांग्रेस फिर फैक्टर नहीं होगा इधर। अभी देखिए त्रिमुखी ने द्विमुखी लड़ाई है आपका, वही बीजेपी का साथ है। हम लोग बीजेपी का प्लस पॉइंट पकड़े हैं, अभी उसका नसीब। चलिए ठीक। क्या भाई साहब, ये प्याज और ये हरा सब्जी का कुछ भाव है अंतर चुनाव में, या महंगाई कोई मुद्दा है कि ऐसे ही है? नहीं है, ये सब अभी सही है। हाँ, क्या है जो आलू का दाम बढ़ गया है अभी ज़्यादा। हाँ, नहीं तो ये आलू प्याज टमाटर हरा सब्जी, ये सब कोई चुनाव में मुद्दा है या आप? नहीं ये सब क्या आएगा मुद्दा, चुनाव में नहीं आएगा ये लोग। हम करें ये सब मुद्दा है चुनाव में, या हिंदू मुसलमान पर ही वोटिंग है, मैं पूछ रहे हैं। ये तो हिंदू मुसलमान तो है ही है, अपना अपना जो दीदी का मुसलमान है, और जो 100 के अंदर 50 तो हिंदू का वोट भी तृणमूल का है। अच्छा, ये हम देख रहे थे कि कांग्रेस का भी बहुत झंडा है आपके गांव में। है, अल्लाह के देगा तो कुछ तो हम लोग को भी रुचि रोजगार का ये है। हाँ, कांग्रेस यहाँ वोट नहीं पाए। नहीं तो ये कांग्रेस के लड़ने से तृणमूल दीदी को नुकसान है या बीजेपी को फायदा है? हाँ, अगर ठीक से अगर मुसलमान जो अगर आज़ादी वो ले लेगा तो दीदी का नुकसान तो होबे करेगा। दीदी का नुकसान। हाँ ठीक है। हाँ। तो आप रायगढ़ लोकसभा से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, और आप जहाँ कहीं भी जब बंगाल में जाएंगे तो इस तरीके से आपको देखिए झंडे आपको मिल जाएंगे गांव में, अलग अलग घरों पर जगहों पर तृणमूल कांग्रेस भी है, कांग्रेस का हाथ भी है, और भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे दिख जाएंगे। तो ये इस बात का संकेत है कि तीनों ही दलों के कार्यकर्ता जमीन पर गांव में अपने अपने प्रचार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सवाल है, खास करके जो उत्तर दिनाजपुर का इलाका है, जिसमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, मालदा की 2 सीटें हैं, इसके अलावा बहरामपुर है जहाँ से अधीर रंजन चौधरी हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, लिहाजा ज़मीन पर कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार रायगंज से जो विक्टर हैं वो चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी से, जबकि तृणमूल कांग्रेस से भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा जो 2 हैं वो यहाँ के भूमिपुत्रों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, माँ माटी और मानुष के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो 2024 के चुनावी रण में कौन जीतेगा 4 जून तय करेगा, और ये पता लगेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ा पाएगी, क्या राम या धारा 370, CAA, NRC जैसे मुद्दे इन इलाकों में वोट को प्रभावित करेंगे। क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ बम्पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया था, शून्य पर आ गए थे।
इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या वो फैक्टर होगा और इसका नुकसान क्या तृणमूल को होगा या बीजेपी को फायदा होगा, इन्हीं सब किंतु परंतु के जवाब 4 जून को मिलेंगे। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। यूट्यूब पर और न्यूज़ 24 के ट्विटर हैंडल पर भी आप हमारा एक खास ग्राउंड रिपोर्ट डोर टू डोर जरूर देखें। नमस्कार।